आपकी कुंडली में शनि देव एक बेहद प्रभावशाली स्थिति में विराजमान है और जब शनि किसी विशेष भाव में आते हैं तो उस भाव से जुड़े गुणों में गहराई और विस्तार ला देते हैं। शास्त्रों में कहा भी गया है, स्थान वृद्धि करो शनि, यानी शनि जिस स्थान में बैठते हैं वहां विकास होता है, भले वो विकास चुनौतियों का ही क्यों ना हो। अब बात करें आपकी कुंडली में शनि की वर्तमान स्थिति की। यह छठे भाव में स्थित है। छठा भाव स्वास्थ्य, समस्याओं, कर्ज और शत्रुओं से जुड़ा होता है। ऐसे में यह स्वाभाविक सवाल उठता है, क्या आपकी मुश्किलें बढ़ेंगी? दरअसल शनि का यह गोचर कई स्तरों पर बदलाव लेकर आ सकता है। यदि आपके जीवन में कोई पुरानी बीमारी रही है जो हाल ही में शांत हो गई थी या पूरी तरह खत्म लग रही थी, तो अब उसमें फिर से हलचल देखी जा सकती है, खासकर जब शनि वक्री हो। यह समय पुरानी समस्याओं की पुनरावृत्ति का हो सकता है। दूसरी ओर शनि की यही स्थिति आपके ऊपर यदि कोई कर्ज है तो उसे लेकर भी हलचल बढ़ा सकती है, विशेष रूप से यदि आप तुला लग्न या राशि से हैं और नया कर्ज लेने की सोच रहे हैं तो सतर्क रहें। बड़े ग्रहों के प्रभाव में छठे भाव में लिया गया ऋण अक्सर लंबे समय तक बोझ बन सकता है, इसलिए सोच समझकर निर्णय लें। कुल मिलाकर यह एक ऐसा समय है जहां शनि आपको चुनौतियों के जरिए परिपक्वता सिखाने आए हैं। कुछ खोने का डर हो सकता है, लेकिन इससे पहले ही कुछ बड़ा सिखाने का अवसर भी है। अगर आप अपने व्यापार को विस्तार देने के लिए किसी ऋण की योजना बना रहे हैं तो शनि देव इस समय आपकी सहायता कर सकते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है। अष्टम भाव वह क्षेत्र है जो जीवन के गहरे रहस्यों, अंतर्ज्ञान और छिपी हुई शक्तियों से जुड़ा होता है। यह वह भाव है जो अनदेखे पहलुओं को उजागर करता है। शनि की इस दृष्टि के चलते आपको अपने भीतर छिपी सामर्थ्य और कुछ अनसुलझे रहस्यों का सामना करना पड़ सकता है। यह भी संभव है कि जो पुराने ऋण लंबे समय से आपकी चिंता का कारण बने हुए थे, उन्हें निपटाने का अवसर अब मिले। साथ ही शनि की प्रकृति ही ऐसी है कि वह पहले किसी स्थिति को उभरते हैं और फिर उसे खत्म भी करते हैं, यानी जो शत्रु अब तक छिपे हुए थे वे सामने आएंगे, लेकिन उनका समाधान भी संशय हो जाएगा। ऐसे में कोई ऐसा व्यक्ति भी उजागर हो सकता है जिसे आप अब तक अपना बेहद करीबी मित्र समझते थे, लेकिन अचानक सामने आए सच से यह भ्रम टूट सकता है। शनि आपको सच्चाई का आईना दिखाते हैं। पुराने रोग फिर से सिर उठा सकते हैं, लेकिन उतनी ही संभावना है कि पुराना कर्ज चुक जाए। कुल मिलाकर यह समय आपके जीवन में पर्दे के पीछे छिपी सच्चाइयों को सामने लाने और उन्हें सुलझाने का है, जहां चुनौतियां तो होंगी लेकिन समाधान भी साथ साथ मिलते जाएंगे। साथ ही आपके जीवन में जो विरोधी ताकतें या शत्रु अब तक सक्रिय थी, वे अब कमजोर होती दिख रही है। जैसा कि पहले बताया गया, शनि की तीसरी दृष्टि इस समय अष्टम भाव पर पड़ रही है, जो जीवन के रहस्यमय, अनुसंधानात्मक और गूढ़ पक्षों से जुड़ा होता है। इस समय चाहे आप किसी भी क्षेत्र में कार्यरत हों, चाहे बिजनेस हो, शिक्षा हो या कोई प्रशासनिक पद, जब तक आप उस फील्ड की गहराई में जाकर जानकारी नहीं लेंगे तब तक असली लाभ नहीं मिलेगा। अष्टम भाव ही हमें यह सिखाता है कि समझ काफी नहीं होती। जब तक विषय की तह में नहीं जाएंगे, सफलता अधूरी रह जाएगी। इसके अलावा अष्टम भाव विरासत, बीमा और अचानक मिलने वाली धनराशि से भी जुड़ा होता है, और क्योंकि शनि आपके चतुर्थ भाव के स्वामी है, तो यह संभावना बनती है कि आपको पारिवारिक संपत्ति या इंश्योरेंस से जुड़ा कोई लाभ मिल सकता है। गौर करें कि शनि की सातवीं पूर्ण दृष्टि इस समय आपके द्वादश भाव पर है, जो विदेश खर्च, मोक्ष और कानूनी मामलों से संबंध रखता है। अष्टम और द्वादश दोनों भाव मिलकर कोर्ट कचहरी या किसी लंबित विवाद को इंगित कर सकते हैं, यानी यह समय एक ओर जहां आपको गहन ज्ञान और रिसर्च का लाभ दे सकता है, वहीं दूसरी ओर पुरानी संपत्ति या कानूनी मामलों में भी कोई निर्णायक मोड़ ला सकता है। शनिदेव जब शत्रुहंता योग का निर्माण करते हैं तो समझ लीजिए कि आपके विरोधियों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। खासकर अगर कोई पुरानी पारिवारिक संपत्ति, जमीन जायदाद या विरासत से जुड़ा विवाद लंबे समय से कोर्ट कचहरी में अटका पड़ा है, तो अब न्याय आपके पक्ष में झुकता नजर आ सकता है, बशर्ते शनि आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में हो। या वक्री शनि का काल आपके लिए कई छिपे हुए दरवाजे खोल सकता है, खासकर उन मामलों में आप लंबे समय से लड़ रहे हैं। अष्टम भाव और 12वां भाव दोनों ही इस समय सक्रिय है। एक तरफ आपको पारिवारिक संपत्ति या बीमा से लाभ मिलने की संभावना है, तो दूसरी ओर विदेश यात्रा या स्थायी निवास जैसे सपनों को साकार करने का मौका भी मिल सकता है। लेकिन ध्यान रहे, ये यात्रा जितनी रोमांचक होगी उतनी ही अंत समय में कुछ अप्रत्याशित अड़चनों से भरी हो सकती है, जैसे वीजा मिल जाने के बाद अचानक कोई दस्तावेजी परेशानी या पारिवारिक स्थिति आ जाए जो आपको कदम पीछे खींचने पर मजबूर कर दे। इसलिए इस समय आपको पूरी
तैयारी और धैर्य के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि शनि की चाल धीमी जरूर होती है, लेकिन जब फल देते हैं तो वह निर्णायक होता है। शनि देव जो आपकी कुंडली में पंचम भाव के स्वामी है, इस समय कुछ बेहद दिलचस्प संकेत दे रहे हैं। पंचम भाव से जुड़ी होती है शिक्षा, प्रेम संबंध और स्टॉक मार्केट जैसी रचनात्मक और जोखिम से भरी गतिविधियां। अब क्योंकि शनि की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है और वे स्वयं छठे घर में स्थित है, तो इसका तात्पर्य यह है कि अगर आप शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं तो केवल सतही जानकारी के आधार पर कदम ना उठाएं। गहराई से रिसर्च करने के बाद लिया गया निर्णय ही आपको मुनाफा दिला सकता है, वरना नुकसान की आशंका बनी रहती है। शनि की यही स्थिति आपके लव लाइफ को भी प्रभावित कर सकती है। इस समय किसी नए रोमांटिक रिश्ते की शुरुआत करना उचित नहीं माना जाएगा, क्योंकि यह समय स्थायित्व देने की बजाय भ्रम और उलझन बढ़ा सकता है। लेकिन अगर कोई पुराना साथी जिससे किसी वजह से दूरी बन गई थी अचानक इन 4 महीनों में वापस आपके जीवन में दस्तक देता है, तो उसे सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए, खासकर अगर आप अविवाहित हैं और रिश्ते को एक नई शुरुआत देना चाहते हैं। ध्यान रहे, यह सलाह किसी अनैतिक या विवाहतर संबंध के लिए नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए है जो किसी पूर्व साथी से फिर जुड़ने की संभावना देख रहे हैं। कुल मिलाकर यह समय आत्ममंथन, पुराने संबंधों की समीक्षा और निवेश में विवेक की मांग करता है। सतह पर नहीं, गहराई में जाकर निर्णय लें। अगर इस वक्री शनि के समय में कोई पुराना परिचित अचानक आपकी जिंदगी में लौटकर आता है तो इसे एक शुभ संकेत मानिए। यह संयोग आपके लिए नए अवसरों का द्वार खोल सकता है। इस अवधि में आपकी मुलाकात कई नए लोगों से होगी, लेकिन हैरानी, अगर आपका करियर इंटरनेट, सोशल मीडिया या कंप्यूटर से संबंधित किसी फील्ड में है तो शनि का यह वक्री काल आपके काम में रफ्तार ला सकता है और लंबे समय से रुकी योजनाएं अब मूर्त रूप ले सकती है। साथ ही आपके छोटे भाई बहनों के लिए भी यह समय शुभ संकेत दे रहा है। संभव है उन्हें शिक्षा, करियर या आर्थिक मामलों में कोई फायदा हो। तीसरा भाव आपकी निर्णय क्षमता को भी दर्शाता है, इसलिए इस समय आपके लिए जरूरी है कि सोच समझकर फैसले लें, क्योंकि अब गए निर्णय भविष्य की दिशा तय कर सकते हैं। तीसरा भाव इस बात का प्रतीक होता है कि आप लोगों से किस तरह संवाद करते हैं, आपकी बातचीत की शैली कैसी है और आपका सामाजिक जुड़ाव कैसा रहता है। जब शनि देव की दशम दृष्टि इस भाव पर पड़ती है तो यह आपकी वाणी और संप्रेषण शैली पर सीधा प्रभाव डालती है। याद रखें, आपकी वाणी ही है जो कभी आपके लिए अवसरों की थाली सजाती है और कभी वही थाली वापस खींच भी सकती है। इस वक्री शनि काल में आपको खास ध्यान देना होगा कि आपकी बातों में विनम्रता बनी रहे, क्योंकि शनि का धीमा और गहन प्रभाव कभी कभी शब्दों में कठोरता ला सकता है। जरा सी चूक आपके अपने छोटे भाई बहनों या नजदीकी संबंधों में खटास पैदा कर सकती है। इसलिए अगले 4 महीनों तक वाणी पर संयम बनाए रखें और रिश्तों में मधुरता बनाए रखने की पूरी कोशिश करें। इस समय आपके छोटे भाई बहनों के लिए यह एक उन्नति देने वाला चरण हो सकता है, बशर्ते आप उनके साथ सहयोगात्मक रवैया अपनाएं, क्योंकि शनि आपके चौथे भाव के भी स्वामी है। इसलिए अपनी माता के स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहना जरूरी है। उनका भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य इस समय आपकी प्राथमिकता होना चाहिए, क्योंकि उनका आशीर्वाद ही आपके लिए असली शक्ति बन सकता है। इस वक्री शनि के दौर में आपको माता पिता दोनों के स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहना बेहद जरूरी है। केवल मां ही नहीं, बल्कि पिता की सेहत में भी कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, और यही कारण है कि यह समय भावनात्मक रूप से थोड़ा संवेदनशील बन सकता है। अगर आप इन संकेतों को समय रहते समझने और जरूरी ध्यान और देखभाल देना शुरू कर दें तो शनि का यह कठिन दिखने वाला समय भी आपको देरी, समझ और आंतरिक मजबूती के साथ कई लाभ दे सकता है। अब बात करें 12वें भाव की, जो कि विदेशों से जुड़े कामकाज, प्रतिस्पर्धाओं और यात्राओं का प्रतीक होता है। अगर आप विदेशी व्यापार में हैं या किसी अंतर्राष्ट्रीय परीक्षा या प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहे हैं तो याद रखिएगा, शनि का मंत्र है परिश्रम का प्रतिफल। यह ग्रह संघर्ष के बिना सफलता नहीं देते, लेकिन एक बार जब आप पूरे समर्पण और मेहनत के साथ आगे बढ़ते हैं तो वही शनि रास्ता भी बनाते हैं और मंजिल भी दिलाते हैं। शनि काल पुरुष की कुंडली में जिस भाव में बैठता है वहां पीड़ा के साथ साथ तपस्या की मांग करता है। जब आप उस भाव में शनि की कसौटी पर खरा उतरने लगते हैं तब धीरे धीरे उस क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम मिलना शुरू हो जाते हैं। इसलिए इस समय को